नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर रिश्तों और राजनीति का घोलमेल सुर्खियों में है। कभी भतीजे चिराग पासवान को खून मानने से इनकार करने वाले पशुपति कुमार पारस अब वही नाम सबसे खुशी का कारण बता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन, सार्वजनिक बयानबाजी और राजनीतिक दरकिनारगी के बाद अब जब बिहार चुनाव 2025 की रणभेरी बजने वाली है, पारस ने चिराग को लेकर एक नई सियासी लाइन खींच दी है। केंद्रीय मंत्री पद से हटने और लोकसभा चुनाव 2024 में एक भी सीट न मिलने के बाद आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। लेकिन इसका अंदाज और समय दोनों ही इस बात की ओर इशारा करता है कि ये फैसला सिर्फ हार के पीछे का पीड़ा से उपजा हुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंभीर रणनीतिक सोच भी है। एनडीए को अलविदा कहने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन का दामन थाम लिया। लेकिन इस मंच से उन्होंने चिराग पासवान को लेकर जो बयान दिया, उसने बिहार की सियासत को एक बार फिर चौंका दिया। पारस ने कहा कि यदि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे अधिक खुशी होगी। जी हाँ, ऐसा सीधा तौर पर पारस का कहना है कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आपको बता दें कि किस तरीके से यह वही पारस है जिन्होंने रामविलास पासवान के निधन के कुछ ही महीनों बाद न केवल पार्टी तोड़ी, बल्कि चिराग को यह तक कह दिया था कि वो उनके खून नहीं हैं। उस दौर से रिश्ते, सम्मान और सत्ता तीनों की लड़ाई थी। चिराग अकेले पड़ गए, जबकि एनडीए में पारस को मंत्री पद का इनाम मिला। जी हाँ, लेकिन राजनीति में न स्थायी दोस्त होते हैं न दुश्मन। समय बीता, चिराग को बीजेपी के भीतर फिर से जगह मिलने लगी। मोदी के समर्थन से चिराग को हनुमान की छवि मिल गई। वहीं पारस को न एनडीए से भाग मिला, न महत्वपूर्ण मंच मिला। नतीजा ये हुआ कि अब वह उस भतीजे को सीएम बनने की कामना कर रहे हैं जिसे कभी सियासी पारिवारिक तौर पर खारिज कर चुके थे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तरफ से इस बयान पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी के भीतर इसे मिश्रित भावनाओं के साथ देखा जा रहा है। कुछ इसे पारिवारिक जुड़ाव की वापसी मान रहे हैं तो कुछ इसे महज एक राजनीतिक मजबूरी या पब्लिक रिलेशन का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पारस के बयान को पारिवारिक मामला करार देते हुए सियासी वजन देने से परहेज किया, लेकिन जानकर मानता है कि यह बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि पारस की ये कोशिश है कि महागठबंधन में रहते हुए वो चिराग समर्थक वोटों को भी साध सके और नीतीश विरोधी वोट बैंक से संवाद बना सके। आगे चलकर एनडीए की बात करें तो गठबंधन पहले ही नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर चुका है। चिराग पासवान ने भी हालिया बयानों में नीतीश को सीएम फेस मानने की बात कही। हालांकि उनकी पार्टी के भीतर समय समय पर मतभेद जो हैं, विरोधाभासी स्वर सुनाई देते हैं। ऐसे में पारस का बयान केवल नीतीश के नेतृत्व को चुनौती की तरह देखा जा सकता है, बल्कि महागठबंधन के भीतर भी एक तरह का सियासी संकेत माना जा रहा है। पारस और चिराग की इस जटिल सियासी कहानी में अब सवाल यह है कि इस समीकरण वोटरों के सामने क्या असर डालेगा। क्या पारस का ये यूटर्न महज राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास है या वास्तव में वो परिवार के पुराने संबंधों को नया मोड़ देना चाहते हैं? ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।